ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू दिस वीक। ओके, पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस और लाइकली द बिगर वन आर ऑन द वे। आपके फाइनेंस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, फाइनेंसेस आपके बेटर हो सकते हैं। ओके, नाउ इमोशनली हो सकता है आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, स्पेशली मे बी इट्स अबाउट लव और यू आर फेसिंग सम चैलेंजिंग टाइम अराउंड लव और रिलेशनशिप कमिटमेंट। ठीक है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं और किसी स्कीम्स वगैरह में पैसे मत लगाइए, वो आपके लिए सही नहीं है। हाँ, वैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन, अच्छा कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके, मे बी इट्स अबाउट अ फ्रेंड और एनीथिंग यू आर वरीड, आप किसी चीज़ को लेके चिंता में हैं, कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा या ऐसा कुछ हुआ है, तो आई थिंक उसके लिए भी एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को इमोशनली गार्ड कीजिए। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी रोमांटिक लाइफ पिक कर सकती है, कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। अब वो क्या चेंजेस हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमोशनल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने रिश्ते हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं वो छूट रही हैं, यू आर फीलिंग लो और कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं आप। तो आइए एंजल से ये पूछ लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। पूरी रीडिंग को सुनिए बिकॉज ओवरऑल मैसेजेस हम देखेंगे, प्लस बाबा के क्या मैसेजेस हैं, तो एंड तक अपनी रीडिंग को फॉलो कीजिए। चलिए, अब लव लाइफ को लेके, नो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस डेक, वी आर गोइंग टू टेक दिस डेक। चलिए, सेजिटेरियस, ओके, सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि सी आप, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरवेलमिंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, आप यू आर इन लव, ठीक है सेजिटेरियस, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए लाइट, ओके, नेवर माइंड। सो ये कोई इशारा है या भगवान की तरफ से कोई यू नो तो डेफिनेटली आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स और इमोशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है, हो सकता है ये आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं, बट द थिंग्स आर गोइंग ऑन ऑफ। हो सकता है कि आप उस चीज़ से थक चुके हैं, कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, लाइक बार बार वो चीज़ें ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाती है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, जो भी है, बट ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं या होपलेस हो चुके हैं अबाउट दिस कनेक्शन। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग, कुछ काम नहीं कर रहा, वो वाली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अब स्टिल कहीं ना कहीं होपलेस तो हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी फीलिंग्स हैं, उनके मन में भी अभी इमोशंस हैं। कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ अ न्यू पर्सन और लाइक अ न्यू लव, ऐसी एनर्जी हो सकती है, कोई न्यू पर्सन है। अब आउटकम क्या है, इट्स लाइक कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट, होता है ना कि एक चीज़ लाइक कि प्यार तो है लेकिन एक दूसरे को अवॉइड करना, वो रिजिडिटी, ठीक है, कि अपने ही इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना कि नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है, एक वो रिजिडिटी दिखाई दे रही है। यस, यू मे कम टुगेदर, यू मे नॉट, ये ऐसा आउटकम दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखते हैं कब तक इमोशंस को कंट्रोल रखा जाता है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब सबके लिए अलग अलग स्टोरी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है जो मैरिड हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप ओवर हो चुके हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू, बिकॉज जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो स्पेशली ये दिखाई दे रहा है दैट अ न्यू रिलेशनशिप कैन कम इन, और ये चीज़ हो सकती है। और सोलमेट वैसी वाली वाइब्स दिखाई दे रही हैं, तो आप लोग भी एक साथ आ सकते हैं इफ़ यू
अवॉइड, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि येस दिस रिलेशनशिप हैज़ अ ट्रू पोटेंशियल, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में वो बात हो सकती है, या हो सकता है आप इस पर्सन को उस तरीके से देखते हैं दैट दे आर द वन, ठीक है। हो सकता है आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, फायर वाटर बहुत दिखाई दे रहे हैं, और एन एयर, बट ज़्यादा वही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली चांसेस हैं, ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, बट इट्स अबाउट कि समझ पाना अपनी क्या बोले, अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा है। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से? सम रैंडम मैसेजेस वी कैन लुक अप टू। आई विल वेट फॉर यू। सो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं they will wait for you. I want to make love with you. Oh my god. So this person seems to be romantic. We have never only been friends. हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, और आपके जो पार्टनर है वो रोमांटिकली आपकी तरफ इंक्लाइन है। दे वांट टू मेक लव विद यू, या हो सकता है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और हो सकता है कि दे आर इमोशनल अबाउट यू, कि आपके बारे में सोच के शायद वो रोए भी हों कभी। तो ये चीज़ है जो आपसे वो हाइड कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हमें और ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे कि व्हाट इज करियर पार्ट होल्डिंग फॉर यू, फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, सो वॉकिंग अवे, आई थिंक इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी। कोई अपॉर्चुनिटी है, आप बदलाव चाह रहे थे, वो आ रहा है, मुझे लगता है, या अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई आपकी तरफ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या फाइनेंस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, फाइनली गेटिंग व्हाट यू वांट। अब हो सकता है कि वो इट्स अबाउट कि कोई कोई आपके फेवर में कुछ हो रहा है, या आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, तो समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग, और कुछ आपके हक में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली आपने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। आपकी जॉब ऐसी है, आपका बहुत मेहनत आप करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और कभी कभी इतना कि आपको आसपास भी नहीं दिखता कि क्या चल रहा है। एंड यू ऑब्वियसली कुछ समथिंग हैज़ एंडेड, हो सकता है कुछ एंड हुआ है, यू वर लाइक नॉट हैप्पी विद इट, वॉकिंग अवे। फाइनली मुझे लगता है वो चीज़ आपकी तरफ में आ रही है, वो चीज़ है 9 ऑफ वॉन्स एनर्जी। कुछ के लिए आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट आप हो सकता है उसके लिए बहुत सारा पाठ पूजा भी कर रहे थे, या कोई व्रत रख रहे हो, ऐसा कुछ। फॉर फ्यू ऑफ यू लाइक डूइंग कुछ कर रहे हो, या टू गेट दिस इन योर करियर, ऐसी वाली एनर्जी है। नेवर माइंड, बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि चेंज, इट्स अबाउट अ चेंज। एंड मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, बट फाइनली चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, सब अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो चलिए और देख लेते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग सेजिटेरियस के लिए। वाओ, मैजिशियन, वी आर गेटिंग अ कार्ड ऑफ मैजिशियन हियर। सो यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, कुछ भी है। आई थिंक यू हैव दैट, वो चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, और मे बी फाइनली ओपनिंग अप हो सकता है। हार्ट चक्र आपका ओपन अप हो रहा है, आप फाइनली उस चीज़ में से निकल रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, या नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इट्स लाइक होता है ना, आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, आप रिसेप्टिविटी। अब इसका क्या मतलब होता है वर्ड रिसेप्टिविटी, कि दैट मीन्स कि यू आर ओपन नाउ फॉर लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप अब अपने आप को नई चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, खुल के आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ अ लवली एनर्जी, और दिख रहा है वो चीज़ जो आपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं। मे भी हो सकता है इट्स लाइक वर्किंग एंड यू आर ग्रोइंग, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में भी बदलाव आ सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। नाउ ओके, नाउ अब क्या बाकी के बाबा की तरफ से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। बाबा कहना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। इस चीज़ में जो भी आप वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, दे आर विद यू। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन, हर हालात में वो आपके साथ है। यहाँ पे सरेंडर है टू द लोटस फीट, आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान के चरण हैं। अब अगेन, आप जिनको भी मानते हैं,
आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, उनको सरेंडर कीजिए, ठीक है। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर, अपने मास्टर को सरेंडर कीजिए। सरेंडर का मतलब होता है गिविंग योर ऑल, कंप्लीट, कि नहीं बस जो है वो ही करेंगे, ठीक है। ओह आई जस्ट सो 444, सी आई जस्ट सो 444, ये आपकी कंफर्मेशन है, आपको ये नंबर दिख रहा हो सकता है ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। इसका मतलब ही ये होता है दैट दे आर विद यू, और वो आपके साथ हैं। फिक्र मत कीजिए, ठीक है, आप जस्ट सरेंडर कीजिए। सरेंडर टू योर मास्टर एंजल्स एंड लेट देम डील विद करंट सिचुएशन, तो जो आपकी करंट सिचुएशन है उनको डील करने दीजिए, बिकॉज वो आपके लिए बेहतर जानते हैं, शायद आप उतना नहीं जानते, शायद क्या, ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप नहीं जानते, भगवान से बेहतर कौन ही जान सकता है, ठीक है। तो उनको सरेंडर कर दीजिए, बस ये कहना चाहते हैं आपके जो गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, डिवाइन एंजल्स कोई भी हैं। और एंड इवन अगेन ये बार बार मैसेज आता है, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स आपके बड़े बुजुर्ग कोई भी हैं, हमेशा वो आपकी मदद के लिए होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं। हो सकता है उनके कभी कड़वे कड़वे जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्चुअली में उसमें कोई कुछ छुपा होता है, कोई राज होता है, और हो सकता है उसी में आपका भला छुपा होता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे अगेन एक्सेप्ट करते हैं। ज़रूरी होता है, कई बार आपको हो सकता है गुस्सा आ जाए कि नहीं जी नहीं, भाई ऐसे ये है वो है, बट उसमें ही भला है। कहते हैं ना मेडिसिन कड़वी होती है, सबके साथ होता है ये, और मेडिसिन कड़वी लगती है लेकिन हील तो आप उसी से होते हैं ना, ठीक तो आप उसी से होते हैं। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।